बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जी डिस्कस करते हैं जी आज की सारे दिन की सूरत हाल। जैसा कि आपने कोर्ट में देखा होगा, सुना भी होगा, काफ़ी सारों ने ख़बरें सुनी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही जो है ना वो अपडेट लेने के लिए जो है ना वो था, ऑनलाइन था। कोई व्हाट्सएप मैसेजेस में, ट्विटर पे, लाइव प्रोग्राम्स, यूट्यूब पे सब लोग इस केस को जो है बहुत गौर से जो है ना वो फॉलो कर रहे थे और जो है ना वो इंटरेस्ट था उनका कि देखें जी अदालत आज क्या काम करती है। तो जैसा कि आपने कल सुना होगा, दोस्त मज़ारी साहब ने जिस तरह वफ़ादारी निभाने की कोशिश की, तो वो उस टाइम से वेरी फर्स्ट सेकंड से ही पता था जब उन्होंने वो पढ़ा, उसका जो पिछला कोर्ट की एक वो थी डिसीजन था, वो पढ़ते ही राजा बशारा साहब ने जैसे कि बड़ी क्लियरली वहाँ पे जो है ना वो बोला कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं और आप उसकी तशरीह गलत कर रहे हैं। जबकि वो कह रहे थे दोस्त मज़ारी साहब कि नहीं जी मैं जो पढ़ रहा हूँ बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कि जो राजा बशारत हैं वो जो हैं वो मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे। तो आप जितना भी बेवकूफ़ अगर बनाना चाहें किसी एक आधे आम एमएनए एमपीए को तो शायद बना सकते थे, वो एमपीए थे, लेकिन आप कम से कम ये ही सोच लेते कि जो आप बात जिस बंदे से कर रहे हैं, एक सियासी तजर्बा अलहदा चीज़ और लॉ मिनिस्टर होना एक बड़ी चीज़ होती है आम एमपीए के हिसाब से। तो वो तो केस का ऑलमोस्ट डिसीजन वहाँ पे अगर समझा जाए, देखा जाए तो वो राजा बशारा साहब ने वहीं पे ख़त्म कर दिया था कि आपने बिल्कुल जो है वो चीज़ गलत आप डिफ़ाइन कर रहे हो कोर्ट के वो जो जजमेंट को भी। तो खैर वो केस चले गया, अदालत में चला गया। और अगर आपको नोटिस आप करें इस चीज़ को कि ये वाहिद केस था कि जिसका केस के होते ही कोई ऐसा लॉयर, कोई ऐसा कानूनदान, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने उसमें से कोई चीज़ नून लीग के लिए या पीडीएम के लिए पॉजिटिव निकाल ली हो। वेरी फर्स्ट सेकंड से हर बंदे ने कहा इसने गलत किया। अब बेसिकली हुआ क्या, अदालत में भी क्या हुआ और ये क्यों हुआ, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात के इस पे क्यों ये इन्होंने किया, क्यों ये इनको पता है कि ये नहीं रहेंगे। इस चैनल से भी हम आपको बार बार बता रहे थे और भी कई लोग बता रहे हैं कि ये ज़्यादा देर जो है ना ये वज़ीर आला बनने की इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो उनको पता है कि, उनको भी पता है कि नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि वो एक जो पहले भी एक वीडियो में कहा था कि रगड़ रखे हैं अपनी तरफ से कि नून लीग की ये कोशिश है पीडीएम की कि हम रगड़ के जो है ना इनको उसी तरह वापस करें चीज़ें जैसे इनसे हमने गवर्नमेंट ली। लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मरासले की बेस पे सारा कुछ कर रहे थे और वो चाह रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि अदालत हमें सुने, जबकि नहीं सुना गया। इन्होंने जो है ये इनको आदत है ख़तों की, तो जैसे कतरी खत का हुआ वैसे ही ये चाचा छतरी खत का होना इनका, चाल वो जो उसे क्या कहते हैं गुजराती खत का, तो सेम सिचुएशन आनी है। वो जो चाचा वॉशरूम जाना हो वो सही तरह से नहीं बता सकता कि मेरी इस टाइम की ज़रूरत क्या, उन्होंने खत पूरा लिख के इनको दे दिया और साइन कर दिए। तो बहरहाल एक वो कोर्ट का क्योंकि पार्शल उस पर डिसीजन आ गया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह ताला मंडे नहीं तो ट्यूसडे फैसला तो वही होना जो हम पहले टाइम से कह रहे हैं। बाकी सहाफ़ी भी हजरात कह रहे हैं, टीवी पे बताया जा रहा है कि ये दाल नहीं गलती इनकी, दली गई भी तो इनके जो है ना वो सीनों पे दली जाएगी, वैसे हंडिया में दलने वाला जो है ना काम इनके जो है ना वो पूरा ही है इनका। तो उधर से तो ये फारग है। तो मेन चीज़ आप ये डिसीजन आने से पहले ही जज साहब ने जो वकील साहब को उनके रोल के हर चीज़ कर दी। वकील ने बोल दिया जी बिल्कुल वो मज़ारी साहब का फैसला गलत नहीं था। अब कुछ दोस्त इस पर पूछ रहे थे कि भाई कह रहे थे कि वो अदालत में अगर गया है, वकील गया है, तो कुछ तो उसके पास चीज़ें होंगी और वो करेगा, पसू करेगा ये वो। तो हम उनको यही कह रहे थे कि आप मीडिया पे आके, मीडिया हमसे आवाम में आप झूठ बोल सकते हो, जिस तरह नून लीग के बाकी जिस तरह शहबाज शरीफ वगैरह और मरियम नवाज और ये और वो अंदर से कुछ जो है ना माफियाँ तरले और जवाब दिए वगैरह आते थे, बाहर आके कहते थे वाह जी वाह हमने इतनी गोलियां चलाई कि जी जज साहब तो जो है ना वो छुप गए नीचे, ऐसे हमने जवाबों की बौछार की। तो बाद में पता लगता था जी केस में सारा इनके खिलाफ आया, क्योंकि अंदर कोई जवाब नहीं थे दे सकते। तो यही चीज़ जो है ना उनके वकील के साहब के साथ हुई, दोस्त मज़ारी साहब के जो वकील हैं, कि वो जज के आगे झूठ नहीं बोल सकते थे और फिर इतनी पब्लिक के सामने तो वो चीज़ नहीं छुपनी थी। और एक आपको पता है, आपने देखा होगा सेकंड की न्यूज़ आ रही थी। तो ये अब मंडे नहीं तो ट्यूसडे जी मैंने वो हिसाब करने के लिए ना कि हमजा शहबाज जो हैं वो कितनी दफ़ा वज़ीर आला बने हैं, तो जब मैंने वो कैलकुलेटर चलाया, जो मैथमेटिशियन है ये जो हिसाब किताब करते हैं उनको मेरी बात ज़रा ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। और जब मैंने 5, 10, 15, 20 दफ़ा उस पर कैलकुलेशन की कितनी दफ़ा किया तो उल्टा ई बना आ गया उसके ऊपर, और कैलकुलेटर में से पर्ची बाहर आ गई कि उस्ताद जी ये हिसाब आप ही करो कि जिन्नी की बारी वो बन गया है। तो भाई कमाल ही हो गई।
बड़े बड़े वजीर आला देखे, बड़ी बड़ी उम्र में बड़े बड़े टीठ वजीर आला देखे, भाई इतनी छोटी उम्र में इतना टीठ वजीर आला मैंने नहीं भी सारी उम्र में देखा। रिकॉर्ड लग गया सर, उधर बाबर आजम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा रहा है, इधर जनाब अपना हमजा शहबाज साहब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा रहे हैं। सुबह शेरवानी पहनते हैं, वट पड़े नहीं होते तो इतला आ जाती है कि जिन्हें आप नहीं रहे। तो बहरहाल इनका ये शौक ऐसे पूरा नहीं होना, क्योंकि जो जज साहब की अभी तक जजमेंट्स आ गई हैं जितनी, उसके हिसाब से तो वो एक कोर्ट चलता है मजाक में कि हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे। तो एक तो हो गई ये चीज़। दूसरा अब ये आ रहा है, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी अगर ओपन शट केस था तो जजमेंट क्यों नहीं दी गई, जज वगैरह ने लेट क्यों किया। देखें, फैसला कुछ आ जाए बाद में चेंज हो जाए वल्लाह आलम, लेकिन बज़ाहिर ये फैसला चेंज नहीं हो सकता। वज़ीर आला साहब नहीं रहेंगे, अपने मनसब पे नहीं रहेंगे। और जहाँ तक रीज़न रही कि फैसला फ़ौरन क्यों नहीं आया, देखें कानून फैसला देने से पहले उसके इफ़ेक्ट्स भी देखता है, उसके असरात भी देखता है। हम खुद चाहते हैं गलत काम का फैसला आए, लेकिन जज ने इस हिसाब से देखना होता है कि अगर वो फौरी करते तो एक तसादम की शक्ल इख्तियार कर सकता था। आपने देखा होगा कि जजमेंट जैसे सवाल आना शुरू हो गए, क्योंकि दोस्त मजारी साहब तो नहीं पहुंच सके, अपने ही पैरों में जो बालों में पाँव फंसे और वो कहीं पे गिर शिर गए, कोई वजह बन गई उनकी, नहीं पहुंच सके। जो उस वक्त जो है ना वो बहुत बड़े मेजर अजीज भट्टी साहब बने हुए थे अंदर, तो पंजाब असम्बली के अंदर, और पहुंचा उनसे गया नहीं। तो मेन चीज़ आके वही आती है कि ये इस वजह से नहीं डिसीजन फ़ौरन दिया गया कि जो हालात बाहर अवाम के या वैसे बने थे, किसी तसादम की तरफ जा सकते थे। बातों से, वकीलों से पूछ के, उन चीज़ों के हवाले से तो कम से कम जज साहब ने अपना डिसीजन शो कर दिया पार्शल कि भाई कुछ नहीं हो सकता, सीधा सीधा केस है, ख़त्म है। हम पहले से कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी लीडर जो होता है वो डिसाइड करता है अपने मेंबर्स के साथ मिलकर, इलेक्टेड मेंबर्स के साथ। अगर इलेक्टेड मेंबर्स में इख्तलाफ होता है या डिवीजन हो के बराबर हो जाती है राय, जैसे 10 से 5-5 कहते हैं कि हमने पीटीआई को वोट डालना है और 5 कहते हैं नहीं हमने शहबाज शरीफ को, उसकी पार्टी को वोट डालना है, हमजा शहबाज को डालना है, तो जो है ना वो स्लो मोशन थत्था जी के पास जाता काम। लेकिन वहां तक काम ही नहीं गया। पार्लिमानी कमेटी जो है उसी ने डिसाइड कर लिया, पार्लिमानी जो जमात थी, जो मेंबर थे इलेक्टेड, के भाई हम इसको जय चौधरी साहब को वोट डालेंगे। तो वो हुआ तो खत्म था, वहां तक तो जाना ही केस नहीं था। सबने क्लियरली वेरी फर्स्ट सेकंड में सबने बोल दिया कि ये केस कुछ भी नहीं है, सुबह ये जो है या जब भी अदालत लगी फारग हो जाएगा। तो आपने उसका देख लें अगले दिन सुबह, जब आज सुबह में आनी चीजें शुरू हुई हैं, तो हल्के से जो है ना वो आंच के ऊपर नून लीक के आपको आने शुरू हो गए बयान, ये हो गया वो हो गया, बेंच वही जज पुराने ही लगा दिए, फलां कर दिया। तो ये अब इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा इंतजार करें, अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है अच्छा ही होगा। और ये शेरवानी ऐसे की ऐसे रहेगी। अब कोई दूसरा वजीर आला इनके घर का कोई बड़ा हो के शायद कभी जिंदगी में अगर कोई उसका साइज हमजा शहबाज साहब के तरह का हो गया तो वो शेरवानी पहन ले, नहीं तो ये शेरवानी को ऊपर को गोटा किनारी करा के किसी शादी के फंक्शन में पहने, क्योंकि अब तो अगले हलफ बर्दारी में नजर नहीं आ रहा कि वो पहन सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अभी तक इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सूरत हाल पे। अस्सलाम वालेकुम।